हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार दरोगा और द्वितीय इंटर स्तरीय बिहार एसएससी के लिए डेली टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आप लोगों के लिए हैं जो कि टॉप 100 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन का श्रृंखला है, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 होने वाला है। और आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा। शानदार प्रश्नों का श्रृंखला हम लोग लेके आए हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारत को जो है इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा जो है देश सम्मिलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आईबी ने पीएनबी पर छापा मारा, पीएनबी पर छापा मारा। तो आई से इंडिया हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, पी से पाकिस्तान हो जाएगा, एन से नेपाल हो जाएगा और बी से भूटान हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश को याद कर सकते हैं। आई से इंडिया, बी से भूटान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और बी से बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है भारत का राज्य सीमा साझा करता है, और जो है एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किबुथु जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कौल हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। और कन्याकुमारी जो है ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आपका कन्याकुमारी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा होती है आपका लेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। और जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जो है भारत में कहाँ होता है? तो मानसी-राव मेघालय में होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है भारत का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका कच्छ। नेक्स्ट है आपका, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है आपका, भारत का संगल क्षेत्र जो है सीमा कहाँ तक जो है फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। नेक्स्ट है आपका, भारत का औसत समुद्र तल जो है मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल जो है मापन कहाँ से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 समुद्री मील। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है?
तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहीर मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है, और किबुथु जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका भारत के कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल को जो है स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल को जो है स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट है आपका भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्षद्वीप। और जो है भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी लक्षद्वीप है, ये भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप में जो है टोटल कितना द्वीप है, तो 36 द्वीप है। नेक्स्ट है आपका रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका हिंद महासागर। नेक्स्ट है आपका मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर में। एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झाड़। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट है आपका विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वां है। और जनसंख्या के दृष्टि से जो है भारत का स्थान जो है दूसरा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य सागर से जो है कितनी दूर पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा भील। भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है आपका हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलित नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। और अरावली जो है ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसका कुल ऊंचाई जो है आपका 1722 मीटर है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से, वर्तमान में प्रयागराज। नेक्स्ट है आपका भारत को सर्वप्रथम जो है हिंदुस्तान किसने कहा था। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन का आंसर तो इसमें जो है फ्रांसीसी दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय जो है कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आंधी में छाता उड़े। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य जो है आपका पिग्मेलियन पॉइंट भी हो जाएगा और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के कुल कितने राज्य स्थलरूद्ध है? लैंडलॉक राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। नेक्स्ट है आपका द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई जो है कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो हो चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के जो है किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? अभी बताए थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपका तमिलनाडु राज्य से होकर जो है नहीं गुजरता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो है कुल कितना भूभाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42% और जो है कुल जनसंख्या का 17.5% है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा जो है एवं क्षेत्र जो है कितने राज्यों में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन सा राज्य? आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर बताइएगा। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को जो है स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 राज्यों को स्पर्श करती है। और सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेट नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में है। भारत जो है नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर जो है चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से। नेक्स्ट है आपका भारत के कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ जो है सीमा लगी है? भारत के कुल कितना ऐसे राज्य है जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 राज्य। नेक्स्ट है आपका भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच है? मैगिनोट रेखा जो है किन 2 देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। ये 2 क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सरकरिक विवाद जो है किससे संबंधित है? सरकरिक विवाद जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान से संबंधित है सरकरिक विवाद, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को जो है किस नाम से जाना जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा जो है सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शून्य रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो है आपका 38वीं समांतर रेखा है और 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुजफ्फराबाद। 2 बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि इसी वीडियो में आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ लगी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कितना सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ कितना? तो 23 किलोमीटर और जो है चीन के साथ 3488 किलोमीटर। ये सारा डाटा याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है और थाईलैंड को श्याम देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। नेक्स्ट है आपका भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काराकोरम। K2 का जो है कुल ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। और काराकोरम को जो है कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है आपका फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। नेक्स्ट है आपका भारत श्रीलंका के बीच जो है कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है आपका किस देश की सीमा बांग्लादेश से जो है नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल का लगता है, मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का भी लगता है, असम का भी लगता है और सिक्किम का भी लगता है। अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगता है। नेक्स्ट है आपका 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका USA एवं कनाडा के बीच जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आपका मांडले जेल जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्मा में अर्थात म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में जो है डुरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है आपका भारत से बर्मा म्यांमार जो है कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1937 में। नेक्स्ट है आपका चीन के साथ किस राज्य की सीमा जो है स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सभी राज्यों से स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो है एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से भी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है आपका हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य के साथ जो है पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा राजस्थान के साथ। नेक्स्ट है आपका अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है किस देश में स्थित है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है किस देश में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से जो है 3 ओर से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका बहादुर शाह जफर की जो है कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका यंगून, जो कि बर्मा में पड़ता है। पंचशील घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मेन रहीम
किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ जो है लगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। कितना लगा हुआ है? तो 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ढाका एवं कलकत्ता के बीच चलती है। नेक्स्ट है आपका, चीन के साथ भारत की किस केंद्रशासित राज्य की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट है आपका, 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है आपका, सियाचिन में चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका, म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा जो है स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार के साथ भारत का कौन सा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और मणिपुर जो है सीमा साझा करता है, असम नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है विवाद है। नेक्स्ट है आपका, समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य जो है सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा बनाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल कितने केंद्रशासित राज्य है? तो वर्तमान में जो है भारत में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 जो है केंद्रशासित प्रदेश है और 28 राज्य है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैकमोहन किन दो देशों के बीच की जो है सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है सेट 3 और 4 चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए जो है जल्दी से लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।